शादियों में जूठे बर्तन मांजने वाले व्यक्ति का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखता है। पिताजी उसका साथ देते हैं और एक दिन वो कमाल कर दिखाता है। कहानी सच्ची है और अच्छी है। राजस्थान के बालोतरा के एक छोटे से गांव खाटू में जन्मे श्रवण कुमार की। झोपड़ी में रहने वाले श्रवण का परिवार जहां भविष्य के बारे में खुलकर सपने भी नहीं देख सकते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 समय की रोटी भी कभी कभी मुश्किल से नसीब होती थी। पिताजी रेखाराम सियाग साहब शादी ब्याह में जूठे बर्तन धोते हैं। जब काम मिलता है तो मजदूरी भी करते हैं। माँ भी मेहनत में पीछे नहीं रहती हैं, गांव के आयोजनों में साथ देती हैं। इसी माहौल में श्रवण बड़ा हुआ। 10th में 97% आए, लेकिन घर की हालात जो है इस तरीके के थे कि आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में श्रवण ने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का, लोगों की सेवा करने का। तब टीचर जो है चिमना राम जी वो इनकी लाइफ में आते हैं और 50 विलेजर्स नाम की संस्था के बारे में बताते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन टैलेंटेड बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करती है। इस संस्था से जुड़ने के बाद श्रवण को पढ़ाई के लिए जरूरी जो है संसाधन मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, कोचिंग मिलती है। सरकारी योजना में घर पर जो है माँ के पास में स्मार्टफोन भी आता है, इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है और श्रवण की पढ़ाई को नई दिशा मिल जाती है। ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस से वो तैयारी शुरू करता है। दिन में फैक्ट्री में काम करता है, रात में नीट की पढ़ाई करता है और तीसरे अटेम्प्ट में श्रवण कुमार की मेहनत रंग लाती है। 700 में से 556 मार्क्स आते हैं और वो ऑल इंडिया 9754वीं रैंक हासिल कर लेता है। श्रवण कुमार अब राजस्थान में किसी भी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता है। 14 जून को जब रिजल्ट आया था तो श्रवण के पिताजी उस समय भी झोपड़ी की मरम्मत कर रहे थे और कह रहे थे, अब शायद मुझे जूठे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। एक श्रवण कुमार राम जी के युग में हुए और एक ये कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी इंस्पिरेशनल है। शादियों में जूठे बर्तन मांजने वाले व्यक्ति का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखता है। पिताजी उसका साथ देते हैं और एक दिन वो कमाल कर दिखाता है। कहानी सच्ची है और अच्छी है। राजस्थान के बालोतरा के एक छोटे से गांव खाटू में जन्मे श्रवण कुमार की। झोपड़ी में रहने वाले श्रवण का परिवार जहां भविष्य के बारे में खुलकर सपने भी नहीं देख सकते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 समय की रोटी भी कभी कभी मुश्किल से नसीब होती थी। पिताजी रेखाराम सियाग साहब शादी ब्याह में जूठे बर्तन धोते हैं। जब काम मिलता है तो मजदूरी भी करते हैं। माँ भी मेहनत में पीछे नहीं रहती हैं, गांव के आयोजनों में साथ देती हैं। इसी माहौल में श्रवण बड़ा हुआ। 10th में 97% आए, लेकिन घर की हालात जो है इस तरीके के थे कि आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में श्रवण ने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का, लोगों की सेवा करने का। तब टीचर जो है चिमना राम जी वो इनकी लाइफ में आते हैं और 50 विलेजर्स नाम की संस्था के बारे में बताते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन टैलेंटेड बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करती है। इस संस्था से जुड़ने के बाद श्रवण को पढ़ाई के लिए जरूरी जो है संसाधन मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, कोचिंग मिलती है। सरकारी योजना में घर पर जो है माँ के पास में स्मार्टफोन भी आता है, इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है और श्रवण की पढ़ाई को नई दिशा मिल जाती है। ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस से वो तैयारी शुरू करते